तो दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 11 का आपका क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 बोलते हैं दोस्त ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए ऑक्सीजन का कैल्शियम ऑक्साइड वाला मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, ये मेरा कैल्शियम डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का निकालना है। तो हम जानते हैं कि कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। तो हमको ऑक्सीजन का निकालना था, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो यहाँ पर लिख दिए +2। दो ठो ऑक्सीजन का निकालना है, तो यहाँ लिख दिए 2x। कैल्शियम डाइऑक्साइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो लिख दिए बराबर 0। तो 2x बराबर हो गया दोस्त -2 और x बराबर हो गया मेरा -2/2 बराबर -1। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी आपका -1 फुल HD में सही होगा। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है कि कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करते हैं। तो देखिए दोस्त, सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह सोडियम को क्लोरीन पसंद है। तो दो सोडियम दो ठो क्लोरीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल सोडियम क्लोराइड बना दिया। अब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जुड़कर कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 में एक्स नाम का प्रोडक्ट हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का दोस्त ऑप्शन नंबर बी आपका कैल्शियम कार्बोनेट सही है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है कि ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का लिखिए सुक्रोज वाला फॉर्मूला में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमको ऑक्सीडेशन नंबर हमको कार्बन का निकालना। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है हमारा। यहाँ पर आप देखिए दोस्त, कार्बन का को निकालना है, तो जिसका निकालना उसको मानते हैं x। कार्बन 12 ठो है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 12x। नेक्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 22 है, तो एक गुना 22 बराबर हो जाएगा आपका 22, ये होगी मेरा 22। फिर ऑक्सीजन 11 है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, 11 ऑक्सीजन है तो यहाँ 11 कर दिए। और ग्लूकोज न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर हो जाएगा 0। तो 11 गुना -2 बराबर -22 और ये +22, तो -22 +22 तो हो गया 0। तो 12x बराबर हो गया 0, तो x बराबर हो जाएगा 0/0, तो 0। तो सुक्रोज का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा दोस्त आपका 0। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी 0 आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 बोलते हैं दोस्त लाइम स्टोन का फॉर्मूला है। तो लाइम स्टोन का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्साइड आपका तो स्लेक्ड लाइन का होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्विक लाइन का होता है। क्वेश्चन नंबर 28 में आते दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड डाइहाइड्रेट है। तो देखिए दोस्त, एल्यूमिना डाइहाइड्रेट को हम लोग बॉक्साइट बोलते हैं, तो ये हमारा बॉक्साइट का फॉर्मूला है। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है आपका दोस्त Na3Al F6, ये मेरा क्रायोलाइट का फॉर्मूला हो गया। और ये मेरा कैर्नालाइट है, कैर्नालाइट का फॉर्मूला होता है दोस्त KClMgCl2 और होता है साथ में 6 मोल ऑफ वाटर। ये कैर्नालाइट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 29 बोलते हैं हेक्साबोरेन का फॉर्मूला है। तो हेक्साबोरेन का फॉर्मूला हो गया B6H12। अगर B2H6 आता तो बोलते डाइबोरेन, B3H7 आता तो बोलते ट्राइबोरेन। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी आप ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 30 आते दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30 हमको बोलता है कि K2CrO4 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, क्रोमियम पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, +1 लिख दिए। पोटेशियम का 2 एटम है तो गुना 2 लिख दिए। क्रोमियम का निकालना तो x ले लिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, ऑक्सीजन का 4 एटम है तो गुना 4 लिख दिए। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 कर दिए। ये -8 हो गया +2, तो -8 में 2 गया तो -6 बचा, तो x -6 बराबर 0 हो गया।
तो x बराबर हो गया आपका +6। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए +6 आपका सही जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 बोलते हैं दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा है अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यहाँ पर ये दोस्त अल्कलाइन अर्थ मेटल हम लोग दोस्त ग्रुप 2 में रहने वाले एलिमेंट को बोलते हैं। ग्रुप 2 में रहने वाला एलिमेंट है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और एक है आपका रेडियम। सोडियम ये तो ग्रुप 1 का एलिमेंट अल्कली मेटल है। पोटेशियम अल्कली मेटल है। रुबिडियम भी अल्कली मेटल है। आपका जो बेरियम है दोस्त ये आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल है। क्वेश्चन नंबर 32 बोलते हैं दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा एक है कॉमन सॉल्ट। तो सोडियम क्लोराइड को दोस्त बोलते हैं हम लोग कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट को हम लोग टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट ये हमारा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये मेरा कास्टिक सोडा का फॉर्मूला है। और सोडियम बाइकार्बोनेट ये मेरा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 33 आपका बोलते हैं दोस्त, वाटर गैस का मिश्रण है। तो वाटर गैस का मिश्रण दोस्त कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को एक साथ वाटर गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 34 में आते दोस्त, ये मेरा साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन होगी दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये हो गया 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया पेंट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो लिख दिए एन। और साइनाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स में लिखते हैं नाइट्राइल। तो इस कंपाउंड का यूपीए नेम हो गया पेंटेन नाइट्राइल। तो 34 का बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35 बोलते हैं दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा है गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। तो वो जाता है मेरा ग्रेफाइट दोस्त। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी हमारा ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। डायमंड में भी दोस्त कार्बन पाया जाता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन पाया जाता है और चारकोल में भी कार्बन पाया जाता है। ये तीनों हमारा दोस्त कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है कि बोरेक्स का फॉर्मूला है। तो बोरेक्स का फॉर्मूला हो गया Na2B4O7 10 मोल ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है आपका दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है आइसोटोप हाइड्रोजन का। तो देखिए दोस्त अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1 हो तो इस आइसोटोप का नाम होता है प्रोटियम। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 2 हो तो इस आइसोटोप का नाम होता है ड्यूटेरियम। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 3 हो तो इस आइसोटोप का नाम होता है ट्रिटियम। तो ये तीनों तो मेरा हाइड्रोजन का दोस्त आइसोटोप है। हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन नहीं है, एक्टिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 38 बोलते हैं दोस्त कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो दोस्त चीते की चाल, बाज की नज़र और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया सकता।